दोस्तों, मैं सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर वरदान आयुर्वेदिक चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हमारे वैद्य हैं, जो अलग अलग नुस्खे तैयार करते हैं आयुर्वेदिक के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, जो घरेलू चीज़ें और मेडिसिन्स आपको बताई जाती है, वो उसके पीछे हमारे अलग अलग जो वैद्य काम करते हैं, मैं उन वैद्यों का भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके बनाए हुए जो नुस्खे आप तक पहुँचते हैं, जो दवाइयाँ आप तक पहुँचती हैं, आप लोग उसको आजमाते हो, यूज़ करते हो, उसके बाद जो फीडबैक देते हो, उससे हमारा जो हौसला है वो और बनता है। उसके लिए हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि इसके लिए हम अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ी एक टीम काम करती है, बहुत दिग्गज लोग काम करते हैं। अब जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट है, वो काम करता है और साथ ही क्लिनिक के अंदर वैद्य काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, फैमिली पूरी हमारी इसमें इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें और उसके जरिए चलते चलते हमारे साथ बहुत दिग्गज लोग, जैसे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से और बॉम्बे की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने हमारा सहयोग किया है, हमारे साथ जुड़े हैं और उनमें से आज बहुत ही खास मेहमान मैडम उपासना सिंह जी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आइए मिल करके उनका स्वागत करते हैं। जी मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दोबारा से फिर हमारे विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आप फिर से आए और अच्छा लगा। और ये एक बड़ी खुशी इस बात की है कि आप पहले से ज़्यादा स्लिम, ट्रिम और फिट नज़र आ रहे हो और इसकी हमें खुशी है कि आप पहले से स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सो मच गोयल साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे को सब लोग आजकल बोलते हैं कि मैं पहले से स्लिम हो गई हूँ, लेकिन उनको ये राज नहीं पता है कि ये मैं सिर्फ आपकी वजह से हुई हूँ। क्या? आपने मुझे मेडिसिन दी थी, गुलू गुलू कैप्सूल और टैबलेट। दी थी ना। बिल्कुल। तो मैंने वो यूज किया और देखिए वो सचमुच कमाल कर रही है। और सच में वो बहुत ही कमाल है। और मुझे आजकल हर जो भी मैं शूट कर रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत फिट भी महसूस कर रही हूँ, एनर्जेटिक भी। अब मेरे को एनर्जी लेवल मेरा अप हो गया है। और जैसे मुझे लगता था कुछ देर शूट करने के बाद कि मैं टायर्ड हूँ या कुछ, अब मुझे नहीं लगता है। बड़ी अच्छी चीज है, गार्सिनिया कंबोजिया डाला जाता है उसके अंदर, जो मतलब महिलाओं को तो है, पुरुषों को भी बहुत गुड फील करता है। एक आपको वो भी दिया था ना, क्या नाम लेते हैं, पंचम गोंद घटाए तोंद। हाँ, वो भी मैंने यूज किया है। तो मैं सबको बोलती हूँ देखो मैं तो ऐसे ही हो गई, लेकिन अभी मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि इसका जो राज है वो गोयल साहब है। जी धन्यवाद धन्यवाद। आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है शो में, आप मुस्कुरा रहे हो, खुश हो, बहुत बड़ी बात है। मैंने पिछली बार देखा आप इतने स्लिम हैं और मैं जब बैठी तो मैं एकदम हेल्दी और वैसे। अभी भी मैं आपकी मेडिसिन जो है लगातार खा रही हूँ और मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी ना तो मैं बिल्कुल आपके 5 किलो और कम करेंगे। 5 किलो तो कम करूंगी। बिल्कुल। गोयल साहब, जैसे आप अपनी दवाइयों के साथ और अपनी दुआओं के साथ लोगों को ठीक करते हैं ना, वैसी एक थेरेपी मैंने भी इजाद की है। अरे वाह, ऐसी कौन सी थेरेपी है जी जो आपने इजाद की है? लाफ्टर थेरेपी। अरे वाह, आपकी थेरेपी की तो दुनिया दीवानी है, हम भी। आपकी लाफ्टर शो देख देख के तो हमने अपने आप को फिट रखा हुआ है मैडम। और ये थेरेपी ऐसी है, ना हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा ही चोखा। बिल्कुल, ना कोई मिलावट ना कोई धोखा। और पैसे भी खर्च नहीं होते। और पैसे भी खर्च नहीं होते। पहले गोयल साहब, पहले का जमाना जो है ना वो बहुत अच्छा था जी। मतलब सब लोग अपने फंक्शंस में मिलते थे, रिश्तेदार मिलते थे, दोस्त मिलते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे, जोक्स बोलते थे, हंसी मजाक होता था, हंसते थे, नाच गाना होता था। तो आजकल तो वैसा रहा नहीं, पार्क्स में जाते हैं और एक नकली हंसी हंसते हैं। पहले उस लाफ्टर का नशा ही कुछ और था, है ना। लेकिन आजकल के जमाने में आपको तो पता ही है, और लोग कितने दुखी हैं, कई शराब हो या गुटखा हो या इतनी तरह के नशे हो गए हैं कि जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए हैं। और मैं तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को मिली हूँ जो रोते हैं कि मतलब ये हमारे बच्चों ने ड्रग्स लेना शुरू किया और कैसे बहुत सारे बच्चे रहे नहीं दुनिया में। ये ना मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अकेलापन।
हाँ। और लोगों को आपस में रिश्तेदार, पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई मैट्रिक के एग्जाम हो गए तो घरों में बुआ के फूफे के इधर उधर बच्चे आते थे, माहौल चेंज होता था, एक दूसरे को हाँ। समझते थे, बच्चों को डेवलप होने का समय में। अब तो मतलब बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, माता पिता अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे। और छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है, कोई 2 साल का, उसको रोने से चुप कराने के लिए दूध तो क्या देना था, कुछ खाने को क्या देना था, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं बिल्कुल और सही वो बात। बच्चा उसमें लग जाता है। अब जहां उसने दादा दादी की कहानियां सुननी थी, उसका आनंद लेना था, वो नशा लेना था, तो उसकी जगह पे उसके हाथ में आ गए वो टिन्नू मिन्नू सारे, चिंकू पिंकू, तो वो सुनता है बेचारा, वो वैसा ही होगा। तो उसमें अब अगर सुनता है कि मॉम डैड, तो वो तो वैसे ही बोलेगा। अब हम बोलते हैं ये डैड स्किन हो गई, हम बोलते हैं ये ऐसा हो गया, तो वो डैड स्किन को अब अपने पापा को डैड बोलता है। तो मतलब ये चीज़ें बदल गई हैं। और धीरे धीरे जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको खुशी ढूंढने के लिए, थोड़ी खुशी के लिए, कभी वो इतना सा पैग लेते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं ये ले लिया कर यार, थोड़ा खुश रहा कर, मस्त रहा कर। जबकि मस्त रहने के लिए तो सबसे बड़ी मस्ती जो है वो परिवार की है, दोस्तों मित्रों की है। तो लोग नशे में बहुत बुरी तरह जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इतने यंगस्टर्स, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे ने कभी शराब और नशे को नहीं छुआ, लेकिन उसके जो दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो बोलता है आम ही जगह पे, जैसे कॉलेजेस में और सब जगह पे वो ड्रग्स अप्लाई की जाती हैं। ये चीज़ कॉमन हो गई है। जैसे पहले होता था ना, किसी का बच्चा नशा करने लगता था, गांव में, पूरे गांव में सनसनी हो जाती थी कि इसको बचाओ भाई, नहीं तो पूरे गांव को खराब करेगा जी, है ना। तो अब क्या होता है, जिसका बच्चा खराब हो गया दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये आग इस घर में लगी है तो साथ भी लगेगी कभी ना कभी। तो आजकल जो नशे की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लो अपने पूरे देश की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, मुझे बाहर की बात करते हुए जरूरी नहीं, पहले अपना घर तो देखें, इसको सफाई कैसे होगी, फिर हम दूसरे पे उंगली उठाएंगे। तो मतलब अपने पूरे देश में गुटखा, खैनी, तम्बाकू के कारण इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं जी, माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर दूसरा, शराब के कारण लोगों को ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में मतलब वीकनेस, भूलने की आदत, मतलब शराब इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर रही है। शराब भी असली मिले तो माने। अब शराब में, गुटखा खैनी में है क्या, मतलब वो एक ऐसी हेल्थ को कबाड़ कर देने वाली चीजें हैं। लोग कैसे यूज कर रहे हैं भगवान ही जाने।